विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है शैव धर्म। और ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया हुआ है। शैव धर्म का उदय और विकास पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। जो शैव धर्म है वो काफ़ी प्राचीन धर्म है और जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें बहुत सारी शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, साथ में ही शिवलिंग मिले हैं। साथ में ही हमें एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जिसमें एक पुरुष योगी की मुद्रा में ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर बहुत सारे पशु बैठे हुए हैं। संभवतः यह जो मूर्ति है ये पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। तो इससे यह पता चलता है हमको कि जो शैव धर्म है वो अति प्राचीन है और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हमको शैव धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में रुद्र को बहुत ही भयंकर देवता के रूप में चित्रित किया गया है और यही रुद्र आगे चलकर शिव के नाम से पुकारे गए। जहाँ तक यजुर्वेद की बात है तो यजुर्वेद में रुद्र के शिव, रुद्र, शतरुद्रीय आदि रूपों का हमें वर्णन मिलता है। इस समय तक शिव की पूजा का प्रचलन हो चुका था और इसमें जो अर्थवेद है उसमें शिव को मंगलकारी देवता बताया गया है। इसी प्रकार से जो महाभारत के नारायण प्रकरण में उमापति शिव का हमें उल्लेख मिलता है। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो मेगस्थनीज के द्वारा वर्णित डायोनीसियस की जो पूजा है वो शिव पूजा का ही हमको परिचय देती है। इसी प्रकार से पतंजलि ने शिव भागवतों का वर्णन किया है। तो इन सारे उल्लेखों से ये पता चलता है कि जो शैव धर्म है वो अति प्राचीन धर्म है। अब हम शैव धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय पर। शिव की पूजा को पाशुपत जो संप्रदाय है उसमें लकुलिश ने संगठित किया। वायु, कूर्म और लिंग पुराणों के अनुसार वासुदेव कृष्ण के द्वारा उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म का प्रसार करते समय पश्चिम में कायावरोहण नामक स्थान पर लकुलिश का जन्म हुआ था और ये शिव के 28वें और अंतिम अवतार माने गए हैं। लकुलिश के विचारों का माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में वर्णन किया है और उनके अनुसार लकुलिश शिव को पति कहते थे और उन्हें सृष्टि का रचयिता मानते थे और उनका जो कार्य जीवात्मा है जो पशु कहलाता है और यह जो पशु है वो 23 भौतिक तत्वों के जाल में उलझा हुआ है जो पाश कहलाता है। वह विद्या द्वारा पाश से छुटकारा पा सकता है और इसके लिए उसे द्वार से गुजरना पड़ता है और व्रतों का पालन करना पड़ता है। इस संप्रदाय में जो व्रत बताए गए हैं उन व्रतों के अंतर्गत राख पर लेटकर शरीर पर राख लपेटना, नाचना, गाना, मंत्रों का जाप करना और पूजा करना मुख्य शामिल थे। इसमें पशु का पति से साक्षात्कार हो जाता है ऐसा करने से और उसके दुखों का अंत हो जाता है। शैव धर्म में 2 प्रकार के दुखों के अंत को शामिल किया गया है। प्रथम प्रकार का जो दुख है वो है अनात्मक, जो योग के दुख से पूरी तरह से छुटकारा पाने पर, और द्वितीय है सात्मक, जो योग से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने से समाप्त हो सकता है। मोक्ष के प्रथम चरण में पहुंचने पर मनुष्य शक्तिशाली, सर्वज्ञ और देवतुल्य हो जाता है। तत्पश्चात अलौकिक शक्ति प्राप्त करने का इच्छुक आगे बढ़कर ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां वह अमर हो जाता है। और जो पाशुपत जो धर्म है वो वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक विद्रोह का सूत्रपात करता है।
महाभारत के शांति पर्व में शिव ने अपने धर्म को मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी और वर्णाश्रम व्यवस्था के विपरीत बताया है। पाशुपत जो सूत्रों के जो टीकाकार हैं, कौंडिन्य, वो भी पाशुपत की क्रियाओं को ब्राह्मण विरोधी मानते हैं। पाशुपत और ब्राह्मणों का विरोध इतना प्रबल है कि जो स्मृति चंद्रकोश में पाशुपत से मात्र छू जाने पर भी ब्राह्मणों के स्नान करने का प्रावधान रखा गया है। पाशुपत धर्म मानव मात्र की समानता पर आधारित था और जो शक राजा हुए हैं, भोग, पल्लव राजा, गुणफन और कुषाण सम्राट कदफिसिस प्रथम, कदफिसिस द्वितीय, हुविश और आदि शैव मतावलंबी थे और इनके प्रयासों से ही मध्य एशिया में शैव धर्म का प्रसार हुआ। अब हम अगले संप्रदायों की बात करते हैं और वो है कापालिक और कालमुख संप्रदाय। इन दोनों ही संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं वो पाशुपतों से ज्यादा कठोर रहे हैं। जहां कापालिक सिर पर एक बड़ा सा जूड़ा बांधते हैं, साथ में ही गले में हड्डियों की माला पहनते हैं, कानों में हड्डियों की बालियां पहनते हैं और शमशान में निवास करते हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता है। तो इस तरह से हम जो कापालिक संप्रदाय के शिव भक्तों को पहचान सकते हैं। इनके लिए 6 मुद्राएं अनिवार्य मानी गई हैं, जैसे कि कर्णिका, रूपा, कुंडल, शिखामणि, भस्म और यज्ञोपवीत। इसके अलावा पारलौकिक सिद्धि के लिए निम्न क्रियाओं का प्रावधान किया गया है, जैसे कि ये लोग हाथ में त्रिशूल रखते हैं, जो मृत शरीर है उसकी राख को ये लोग शरीर पर लगाते हैं, काल में भोजन करना, भस्म भक्षण करना, मदिरा का पात्र सदैव समीप रखना और उस पात्र में शिव की उपासना करना। तो ये इस संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं जिनसे इन संप्रदाय के शिव भक्तों को पहचाना जा सकते हैं और इस संप्रदाय में बहुत बड़े बड़े योगी हुए हैं। अब हम बात करते हैं कालमुख संप्रदाय की। कालमुख जो संप्रदाय के शैव मतावलंबी अपना मुंह काला कर लेते थे और इनकी जो क्रियाएं हैं कापालिकों के समान ही थी। यह जो संप्रदाय है दक्षिण में अधिक प्रचलित था और जो शैव साहित्य त्रिदर्शन है, आगम शास्त्र, स्पंद शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, इसमें पाशुपत, कोलामी और कापालिकों की गंदी रीतियों की आलोचना करते हुए ज्ञान पर बल दिया गया है। अब हम अगले संप्रदाय की बात करते हैं और वो है लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय। अल्लम प्रभु तथा बसवर्णा ने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की और यह जो संप्रदाय है वह शैव धर्म का उत्कृष्ट रूप माना जाता है और इसके अनुसार प्रारंभ में शिव की ही सत्ता थी और जो शिव थे वो निरालंब थे और सर्वशून्य थे। उनके साथ शक्ति थी और जिससे कि उनमें चेतना उत्पन्न हुई और वह शून्य लिंग बन गए जो कि निष्फल ब्रह्म थे। इसके बाद वह महालिंग और फिर 5 मुंह वाला सदाशिव बन गया। उसके 5 मुख से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई और उसकी आंखों और मन से सूर्य और चंद्रमा की ओर छुपे हुए मुंह से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। परमात्मा से एकाकार हुए जीवात्म के लिए निम्न 6 स्थलों से गुजरना अनिवार्य है। पहला भक्त स्थल, जिसमें भक्ति भावना जागृत की जाती है। दूसरा महेश्वर स्थल, इसमें विश्वास और निश्चय उत्पन्न किया जाता है। तीसरा प्रसादी स्थल, इसमें ईश कृपा के अतिरिक्त सभी बातें तुच्छ मानी जाती हैं। चौथा है प्राणी लिंगी स्थल, इसमें मन में भगवान के प्रसाद का अनुभव किया जाता है। शरण स्थल, इसमें एक शिव का साक्षात्कार होता है। तथा लिंगाग सामरस्य, और इसमें जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है। वीर शैव मत अर्थात लिंगायत जो संप्रदाय है उसके द्वार सभी के लिए खुले हुए थे और यह जो संप्रदाय है ये मानव मात्र की समानता में विश्वास करता था और इसके जो संतों ने
केदार, उज्जैनी, श्रीशैलम, रंभापुरी, वाराणसी आदि स्थानों पर अपने मत स्थापित किए, जहां पर इस संप्रदाय का विकास हुआ। अब बात करते हैं शैव सिद्धांत संप्रदाय की, और यह जो संप्रदाय है वो मुख्य रूप से दक्षिण के तमिल प्रदेशों में फैला। माणिक्य वाचकर, अप्पर, संबंधक तथा सुंदर इसके मुख्य प्रवर्तक थे, और ये जगत और जीव को अलग अलग मानते थे। साथ में ही शिव को चराचर जगत के स्वामी के रूप में स्वीकार करते थे। शिवाद्वैत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो श्रीकंठ थे, और जिसने ब्रह्म को जगत का निर्मित का कारण के साथ साथ उपादान कारण भी माना है, और जगत ही शिव की शक्ति है, ब्रह्म और शिव एक ही है। इस ये जो विचार है उस पर इस संप्रदाय की अवलंबित था। अब हम शैव धर्म के प्रसार पर चर्चा करते हैं। मध्य युग में शैव धर्म के अनेक मंदिर बनवाए गए। दक्षिण में राष्ट्रकूटों तथा चोलों ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तथा अलोरा का कैलाश मंदिर तथा तंजौर में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में शिव की मूर्ति अनेक रूपों में स्थापित की गई। पुराणों की कथाओं के आधार पर शिव की अनेक मूर्तियां बनाई गई, जिनमें शिव को सौम्य, उग्र और नटराज की मूर्तियां मुख्य रूप से दिखाई गई हैं। कालांतर में शैव धर्म में नर का प्रवेश होने पर शिवलिंगों की पूजा होने लगी, जो आज भी प्रचलित है, और ये जो लिंग है वो समूचे चर जगत का प्रादुर्भाव करने वाले सृष्टि के तत्व की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से शैव धर्म का उदय हुआ और विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से शैव धर्म का विकास हुआ।